मैं एक बारातियों की बस में सवार था। बाराती दुल्हन को बया कर घर को जा रहे थे और मैं भी अपने घर को जाने के लिए उसमें सवार हुआ था। आगे एक चेक पोस्ट पर बस को रोका गया। वो चेक पोस्ट कोई सरकारी नहीं थी, बल्कि रशिया के अफगानिस्तान से जाने के बाद जगह जगह चेक पोस्ट बना दी गई थी। तकरीबन हर कबीले, हर कमांडर ने अपने अपने इलाके में एक अलग रियासत, एक अलग मुल्क बना लिया था। वो रास्ते से गुजरने वाले लोगों से भारी भारी टैक्स लेते और जी चाहता तो लूट भी लेते थे। मैं भी जिन बारातियों की बस में सवार था, उस बस को रोका गया और तमाम बारातियों को लूट लिया गया। यहां तक कि वहां पे मौजूद एक वहशी कमांडर को वो दुल्हन भी पसंद आ गई जिसको वो बया कर ले जा रहे थे। कमांडर ने दुल्हन को पकड़ा और घसीट कर बस से नीचे उतार लिया। दुल्हे ने मजामत की, जिस पर दुल्हे को वहीं गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक कयामत बरपा थी, आसमान फट पड़ा था। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी और सांसें रुक चुकी थी। इस दिल दहला देने वाले वाकये के बाद मैं जब घर पहुंचा, मेरी आंखों के सामने धुआं था और मुझे मेरी जान मुझ पे भारी लग रही थी। रात भर मैं जागता रहा और सोचता रहा, हमारी पढ़ाई का क्या फायदा है, हमारे इल्म का क्या मकसद है। या तो हमारी सांसें ना रहें या फिर ये निजाम, ये जुल्म ना रहे। सुबह मैंने अपने एक करीबी दोस्त से मोटरसाइकिल मांगी और हर मदरसे, हर मस्जिद गया। सबके सामने मैंने ये बात रखी कि हमारे मदारिस का क्या फायदा है, हमारी तालीम की कोई हैसियत नहीं जब हम अपने लोगों को फायदा ना दे सकें, उनको इस जुल्म से छुटकारा ना दिलवा सकें। सबको मैंने कल अपने मदरसे में दावत दी और कहा, मिल बैठकर इस मसले पर कोई हिकमत अमली बनाएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो तमाम तुलबा, वो तमाम आइम्मा जिनको मैंने दावत दी थी, वो कल का इंतजार न कर सके और रात को ही मेरे मदरसे में जमा हो गए। रात भर हमने इन दर्दनाक हालात पर बात की। सुबह हमें एक और दिल दहला देने वाले वाकये की खबर हुई। एक और कमांडर ने एक शरीफ फैमिली का घर लूट लिया था और उस घर की 2 नौजवान लड़कियों को भी साथ ले गए थे। वहां उनकी कई बार इज्जत लूटी गई। हमने उस कमांडर के खिलाफ पहली कार्रवाई करने की ठान ली। वो कमांडर जहां उन लड़कियों को लेकर गए थे, उस जगह को पाशमून चौकी कहा जाता है। रशिया के खिलाफ जिन बुजुर्गों ने जिहाद किया था, उन्होंने हमें कुछ हथियार दिए। फिर हम पाशमून चौकी की तरफ बढ़ने लगे। हमारी तादाद सिर्फ 30 जवानों पर मुश्तमिल थी। हमने बिना किसी अपने जानी नुकसान के उस चौकी पर कब्जा किया और उन लड़कियों को छुड़वा लिया। उस कमांडर को तोप के दहाने पे लटका कर फांसी दे दी गई और फिर हमारी मंजिल कुछ और बन गई थी। हमारे रास्ते किसी बड़े रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। शायद कुदरत ने हमें इसी काम के लिए पैदा किया था और देखते ही देखते हमारा सफर बढ़ता गया और हम उस रास्ते पे चलते गए। बस यही थी हमारी शुरुआत।